खुश्क हवाएं चलना शुरू ही नहीं हुआ, सर्दियां आई नहीं, हाथ पांव फटने लगते हैं और जो पोर होते हैं हाथों के पांव के उंगलियां जो होती हैं वो सुर्ख होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा और उसमें से जो है खून निकलने लगेगा। इसकी वजूहत क्या है, किस ग़िज़ा की कमी की वजह से होता है और इसका इलाज क्या है नेचुरोपैथी में, होम्योपैथिक में और हर्बल में। अगर आपके साथ भी यही होता है तो ये वीडियो आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथ एंड नेचुरोपैथी एंड हर्बोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह लगा लेते हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, मगर फिर भी आपके हैंड और आपके फीट जो हैं वो सर्दियां आते ही पोर्स जो हैं वो फटने लगते हैं। कुछ के तो पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही फटते रहते हैं और न थोड़ी सी सूजन हो जाती है, ब्लड फ्लो होने लगता है, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। हम बहुत सारी क्रीमें तो लगा लेते हैं। एक तो आप क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देख लिया करें कि वो जो क्रीम आप लगा रहे हैं उसमें क्या क्या मौजूद है। दूसरा, ये जो आपके जो फिंगर टिप्स सॉइल्ड हो जाते हैं, आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पील ऑफ होती है, डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है, ऐसा लगता है मॉइस्चर पता नहीं कहाँ चला गया है, तो हम नेचुरोपैथ जो है इसका जो हल है वो हम इंटरनल ज़्यादा जो है हम कहते हैं कि ये वजूहात है। अब आप देखें ना, जैसे ही सर्दियाँ आती ऑरेंज कलर बहुत इन हो जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं, है ना, आमलों का आ जाता है और टमाटर भी अगर देखा जाए तो फ्रूट है और वो फ्रूट सर्दियों का है। सर्दियों में आपने देखा होगा टमाटर सस्ते हो जाते हैं इसलिए कि वो इस मौसम का फल है। गाजर है, अब आप लोग बोलेंगे गाजर रेड होता है, लेकिन गाजर भी गुड सोर्स है विटामिन ए का। कहने का मतलब है विटामिन ए जो आपकी ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसमें से नया मायोसिन निकलता है, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से हो सकता है, फोलेट यानी आयरन की कमी से हो सकता है, B12 की कमी से हो सकता है। इंटरनली जो है आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें। इसीलिए जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो ज़्यादा, अगर सर्दियों को सब्जियों का मौसम कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि इसमें आपको जो है बहुत सारी सब्जियां, शलजम मिलता है, पालक, साग, मटर, ये सारी सब्जियां जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप इस मर्ज से बच सकें। लगाने के लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन 2 नुस्खे बता रही हूँ, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस सर्दियों में आप इस मर्ज से बच सकेंगे। पहले आपने बी कॉम्प्लेक्स की रेंज जो है वो खाना है, यानी आयरन का सोर्स जो है इंटरनली आप चाहे सप्लीमेंट्स में लें चाहे नेचुरल लें, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। साथ में ये 2 मुख्तसर से नुस्खे इस्तेमाल करने हैं और सर्दियों में अपने हाथ पाँव, ख़ासकर जो आपके हाथ डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, आप तकलीफ़ में आ जाते हैं, उस तकलीफ़ से आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे देखें, आपने अक्सर नेचुरोपैथ को सुना होगा कि शलजम जो है वो सर्दियों में बहुत अच्छा है स्किन के लिए। मैं आपको क़स्सा मुख्तसर करके बता रही हूँ क्योंकि शलजम जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। अब मैं जैसे हमने उबाला है, ये देखिए, ये मेरी बहनें, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो देखें, आपको ये मैसी लगेगा लेकिन ये बहुत इस तरह करके ना, जैसे थोड़ा सा आपने लिया और इसका जो जूस निकल रहा है ना, जैसे पोर, हम हाथों की बात करें, पाँव की बात करें, ये हल्का सा इस तरफ रख रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है, मैं इधर बना लेती हूँ। हमने लेना है 1 चम्मच शहद, ठीक है। इसमें जो मैंने मैश किया है शलजम, आपने देखा होगा, देखिए कितना है, 1 टेबल स्पून। ये मैंने क्या किया, इसको शहद के साथ मिक्स कर लिया।
अगर आपके फिंगर का, जैसे मैंने बताया है, पाँव का कोई मसला है, आप इसको लगाएं आधे घंटे के लिए अच्छी तरह, आधे घंटे तक लगा के रखें। अगर आपने मसाज करना है तो 5 मिनट मसाज करें, आधे घंटे के लिए लगा कर रखें। सादे नीम गर्म पानी से धो लीजिए और आप यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके क्रैक हील है या आपके जैसे फिंगर टिप्स का मैंने आपको बताया था, उसमें इतना फ़र्क पड़ता है। आपकी स्किन पील हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जी। दूसरी रेमेडी अगेन विटामिन ए का रिच सोर्स, विटामिन सी भी इसमें है। इसकी और भी बहुत सारी खसूसियात है, लेकिन स्किन के लिए 2 इंग्रेडिएंट ही काफ़ी हैं। एक ही चम्मच हमें चाहिए। ये ज़बरदस्त सा जो है, इसको मैं 1 चम्मच निकाल लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं। खा लें आप, ये देखें, बाकी खा लें अगर तो ज़्यादा अच्छा है। खाने के भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब इसको, आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं इसको हाथ से मैश कर रही हूँ। इस तरह आप मैश करें, ये पूरा लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, ऊपर की आपने स्किन पील ऑफ कर देनी, जो ऊपर का छिलका होता है वो निकाल देना है। थोड़ा पका हुआ होना चाहिए, ये देखें ऐसे ही लिक्विड होना चाहिए। इसकी मदद करेगा देसी घी। देसी घी नेचुरली तौर पर आपको हील करता है। आपकी स्किन फटी हुई है तो बहुत अच्छा है। गांव गोट वगैरह में आपको पता है कि देसी घी एज अ क्रीम भी यूज़ करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट में देसी घी अगर गाय का हो, जैसे देखें ये है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ऐसे इस दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, आप ब्लेंड कर लें, मिक्स कर लें, या अगर ऐसे भी है तो दोनों की खूबियाँ तो आपको मिल रही हैं। ये देखें, ये भी नेचुरल तरीका है। आप इसको अच्छी तरीके से आप दोनों को मिक्स करके आप लगाएं। ये अमल आपने करना है रात को अच्छी तरीके से हाथों पे, पाँव पे, और जो आपके पोर का मसला है उस पर अच्छी तरह लगा कर आपने 5 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद इसको टॉवल से या टिश्यू पेपर से वाइप ऑफ करना है, धोना नहीं है। ना आप हाथ धोएंगे ना आप पाँव धोएंगे। अगर आपके चेहरे पे भी ऐसे क्रैक बन जाते, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई होती है, तो आप ये चेहरे पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको एक थिक सा ऐसा लग रहा है कि ये अभी पेनिट्रेट नहीं हुआ है, और देखिए कैसा थिक सा लग रहा है। किसकी वजह से? देसी घी की वजह से। ठीक है, लेकिन आपकी स्किन जो है ना वो हील हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मसाज किया, उसके बाद मैं इसको टिश्यू से हल्का सा वाइप ऑफ करूँगी, पूरा नहीं। आपकी मेरी स्किन ड्राई नहीं है इतनी ना, आपको पता है मैं हर चीज़ आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आप इसी तरह जैसे थिक सा है, इसको जब तक आपको नींद नहीं आए आप मसाज करते रहो। जब आपको नींद आने लगे और हाइड्रेट हो जाए स्किन, तो आप फिर इसको टिश्यू से वाइप ऑफ करके ऐसे हल्का सा, धोना नहीं है। जैसे आपको नींद, वो कुछ लोग होते हैं ना अनईजी फील करते हैं, को नींद नहीं आती, ठीक है, तो ये आपकी बेहतरीन नाइट क्रीम है। हैंड और फीट के लिए आप ये लगाएंगे, हैंड्स एंड फीट के लिए आप ये लगाएंगे तो आपकी सर्दियाँ बड़ी अच्छी गुजर जाएंगी। सुबह जब आप उठेंगे तो बड़ा नर्म और मुलायम आपके हाथ होंगे, और पाँव तो ऐसे होंगे जैसे आप ज़मीन पर नहीं रखेंगे। किसने कहा था ये? कौन सा मशहूर डायलॉग है? जानी कौन सा है, एक है पाकीज़ा फिल्म वाला, सही है ना? आपका भी दिल नहीं चाहेगा कि आप अपने पाँव जो है ना ज़मीन पे रखें। करके देखिएगा, आजमाइश शर्त है। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके मसले का हल होगा। अब आपके हाथ पाँव फटेंगे, सूजेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। एक दुआ जो आजकल मुझे बड़े दिल को लगी थी, और मैं ये दुआ अपने तमाम लोगों को देती हूँ, अल्लाह गफूर रहीम आप लोगों को औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।